दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई और बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जीके को लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको देखना ही चाहिए। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले जाए और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाए। क्योंकि हम हमेशा आईटीआई और डीएलएड यानी कोई भी इंट्रेंस जो बिहार का इंट्रेंस एग्जाम होता है उससे रिलेटेड को सभी जो स्टेटमेंट होते हैं, सभी जो वीडियो होते हैं उनसे रिलेटेड का महत्वपूर्ण वीडियो हम लेते आते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आज का प्रश्न क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बात करें मुस्लिम अध्यक्ष की, तो आपका बदरुद्दीन तैयब जी जो थे आपका 1885 में इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, और 1887 में जो थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपका मुस्लिम अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि सुनहर जोड़ती है। तो सुनहर जो है आपका सुपीरियर और हुरोन जो नदी है उनको जोड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद ही रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको याद होगा यूएन में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले भारत के जो आपका प्रधानमंत्री थे वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी थी, जो यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से हिंदी में सर्वप्रथम भाषण दिए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी को आपको याद रखना है। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आप अगला प्रश्न स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो बात करें उच्च न्यायालय की, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी, 25 है। कितनी है, 25 है। अभी वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की जो है आपका संख्या 25 है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना या धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, यानी कि कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप सिंपल में याद रखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का जब भी बात आएगा आप किसको पिक कीजिएगा, आप हमेशा 26 को पिक कीजिएगा। यहाँ पे 26 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी जो है आपका मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर झील ही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसी को आपको पिक करना होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि गीता रहस्य के लेखक कौन थे। तो गीता रहस्य के जो लेखक थे आपका लोकमान्य तिलक थे। कौन थे, लोकमान्य तिलक ही गीता रहस्य को लिखे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी को आपको पिक करना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि निम्न में से किस नहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी जो है आपका कोचीन शहर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अरब की तरफ झुका हुआ शहर है। तो यहाँ पे कोचीन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें कोचीन की, तो कोचीन आपका कहाँ है, आपका केरल में। कहाँ है, केरल में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कोचीन शहर जो है आपका केरल राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि ककोरी डकैती के नायक कौन थे। तो ककोरी डकैती के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। राम प्रसाद जो बिस्मिल्ला थे वो ककोरी डकैती के नायक थे, यानी कि उसमें इनकी भूमिका जो थी अग्र थी, यानी आगे की तरफ थी। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपका जो है विवेक एक्सप्रेस है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये आपको याद रखना है कि विवेक एक्सप्रेस जो है आपका सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है आपका रेलगाड़ी है, जो कि 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और बात करें कि सबसे तेज़ चलने वाली, तो तेज़ में आ जाएगा, तो तेज़ बोलेगा तब वो गतिमान एक्सप्रेस पिक करना होगा। कौन सा पिक करना होगा, गतिमान एक्सप्रेस जो है आपका सही उत्तर होगा। यानी कि सबसे तेज़ जो रेलगाड़ी दौड़ती है वो आपका गतिमान एक्सप्रेस होती है। तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस
तापी राजा से है। तो भारत नाम की जो आपका उत्पत्ति है वो आपका प्राचीन काल के किस राजा से है? तो आपका भरत चक्रवर्ती जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भरत के नाम पे ही आपका भारत का नाम भारत बन रहा है। तो आई होप आप ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो है आपका मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। तो आई होप ये आप याद रखिएगा, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न स्क्रीन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 में कन्फ्यूजन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कभी भी इसी तरह सिंपल में पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है और ये जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो बात करते हैं अपने अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में आपका 28 राज्य है। कितने हैं? 28 राज्य है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका वर्तमान में 8 गो है। पहले कितना था? 9 गो था। उसके पहले कितना था? 7 गो। 7 के बाद 9 गो हुआ, 9 के बाद 8 गो हुआ। दमन और दीव जो करंट नॉलेज है, दमन और दीव को जो है आपका एक मिलाकर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आई होप ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वो आपका गंगा नदी हो जाएगा। और सबसे चौड़ी पूछेगा तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे गंगा नदी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी को आपको पिक करना होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? अभी हमने बात किया था चौड़ी नदी कौन सा है? आपका ब्रह्मपुत्र है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो आप अगला प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो आपका मालूम होगा कुतुब मीनार जो है भारत का सबसे ऊंची मीनार है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी को आपको पिक करना होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो आप अगला प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि अजंता गुफा जो है कि चित्रकला जो है भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पे देख सकते हैं, बोल रहा है कि महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला, यानी कितने दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध जो है आपका 18 दिनों तक चला था। कितने दिन तक चला था दोस्तों? 18 दिनों तक चला था। तो इस प्रकार इसको याद रखना है कि महाभारत का युद्ध जो है आपका 18 दिनों तक चला था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की और आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तब सबसे पहले पहिया जो बना था वो आपका लकड़ी से बना था। किससे बना था दोस्तों? लकड़ी से बना था। तो ये जो थे आपका 20 क्वेश्चन थे और आई होप हम आशा करते हैं कि आपको ये 20 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। और एग्जाम के व्यू से आप यदि सेट वगैरह टच करते होंगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चन है आप देखते होंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करके और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ही जाइएगा, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आप ये कीजिएगा। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।